गोंदिया जिले में ओबीसी जनाक्रोश मोर्चा ऐतिहासिक एकजुटता का प्रदर्शन। गोंदिया जिले में आयोजित ओबीसी जनाक्रोश मोर्चा ने जिले के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। इस कार्यक्रम का सफल आयोजन ओबीसी संगठन अध्यक्ष व तालुका अध्यक्ष द्वारा किया गया। जिले की हर तहसील गोंदिया, तिरोड़ा, गोरेगांव, देवरी, सड़क अर्जुनी और मोरगांव अर्जुनी से हजारों की संख्या में ओबीसी बांधव ताफों के रूप में गोंदिया पहुंचे। कुडवाना का से प्रारंभ जयस्तंभ चौक से समापन बन गया। संपूर्ण जिले से उत्साही सहभाग। गांव-गांव से सुबह से ही लोग बसों, ट्रैक्टरों, चार पहिया और दुचाकियों से गोंदिया की ओर रवाना हुए। शहर की सड़कों पर घोषणाओं की गूंज सुनाई दी। जय ओबीसी, जय संविधान, आरक्षण हमारा हक है, किसी को नहीं देंगे। ओबीसी समाज जागा है, हक की लड़ाई लड़ा है। मोर्चे में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं, युवाओं और विद्यार्थियों की उपस्थिति विशेष रूप से उत्साहवर्धक थी। प्रमुख नेताओं की उपस्थिति। मोर्चे को मजबूती देने के लिए जिले और राज्य के कई दिग्गज नेता उपस्थित रहे। महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता वड्डेटीवार, सांसद भंडारा डॉक्टर प्रशांत पड़ोए, सांसद गढ़चिरौली नामदेव किरसान, आमदार राजकुमार बड़ोले, आमदार विनोद अग्रवाल, माजी आमदार दिलीप बंसोड़, पूर्व विधायक गोपाल दाजी अग्रवाल। मोर्चे का सबसे महत्वपूर्ण पहलू महिलाओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। हर तहसील से आई महिलाओं ने सक्रियता से भाग लेकर आंदोलन को नई दिशा दी। धनंजय चौहान ने लाइव रिपोर्टिंग के दौरान जब उनसे संवाद साधा तो महिलाओं ने दृढ़ स्वर में कहा, हम अपने बच्चों के भविष्य और अपने अधिकार के लिए सड़क पर उतरे हैं। हमारा हिस्सा हमें मिलना ही चाहिए। अन्याय के खिलाफ यह संघर्ष अंत तक जारी रहेगा। आपला ओबीसी झाली पाहिजे। अच्छा, ह्या महिला आले कशा तालुक्यामधून आलेल्या आहेत 24 भारत गोंदिया जिले के अंदर इसका प्रमुख ये अन्याय है क्या नहीं? तो ये अन्याय के खिलाफ हमने को लड़ना पड़ेगा कि नहीं? मराठा समाज हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन यहाँ लड़ाने का काम ये कर रहा है। हमारे नेताजी दिल्ली में लड़ते आए, कहते हैं रोहिणी सुरेंद्र मेंढे। पूरे जिले से लोग आए हैं, सभी जाति के लोग आए हैं। एससी एसटी का भी समर्थन आ जाए और ये लड़ा जब तक डीआर रद्द नहीं होता तब तक ओबीसी लड़ते रहेगा, हम लड़ते रहेंगे। इसका प्रमुख कारण यह है कि 2 सितंबर को महाराष्ट्र शासन ने जो ओबीसी के विरोध में एक काला जीआर पारित किया है, जिसमें महाराष्ट्र के मराठा समाज को सम्मिलित करने का तरतूद किया है, उसके विरुद्ध में आज गोंदिया जिले का सकल ओबीसी समाज रास्ते पर आया है और आने वाले समय में 10 तारीख को नागपुर में बड़े पैमाने पर मोर्चा निकलेगा। जिला परिषद में इस विषय को मैंने पिछले 4 दिन पहले ही हुए जीबी में रखा हूं और मैंने जिला परिषद के अध्यक्ष को विनती किया कि ठराव लेकर शासन को भेजा जाए ताकि ओबीसी समाज के आरक्षण को किसी भी प्रकार का मराठा समाज के कारण धक्का न पहुंचे। दुसरीकडे ओबीसी समाजाच्या हक्कावर डोळा टाकत आहेत, आमच्या समाजावर अन्याय करत आहेत। करने का काम इस जीआर के माध्यम से हुआ है। आजादी के 75 साल के बाद में सिर्फ राजनीय काम हुआ है और इसलिए सारी ताकत के साथ में इसका प्रतिकार होना चाहिए। हम इस पूरे जीआर का निषेध करते हैं और पूरे मराठ्यांचा समावेश ओबीसी मध्ये करायचा आहे आणि हे असंवैधानिक आहे। संवैधानिक मार्गाने जे करता येत नाही ते असंवैधानिक मार्गाने करण्याचा प्रयत्न हे सरकार करत आहे। म्हणून हे आंदोलन या सरकारने काढलेल्या जीआरच्या विरोधात सरकारच्या विरोधामध्ये आहे। हा आंदोलन
आणखी तीव्र करण्याची प्रतिक्रिया ओबीसी नेत्यांनी या ठिकाणी स्पष्ट केलेली आहे. निकाला और कहीं न कहीं आने वाले समय में एक बड़ा संकट ओबीसी समाज पर आने वाला है, इसलिए सभी जगहों में ओबीसी का जनरल खुद मोर्चा निकल रहा है, जिसको हमारा पूरा समर्थन है और आने वाले समय में हम सभी तरह से पूरी तरह से ओबीसी समाज के साथ में रहेंगे. सरकार ने जो प्लान निकाला है वो सरकार भले ही ये कह दे कि ओबीसी के आरक्षण को हम धक्का नहीं लगाएंगे, लेकिन ओबीसी के आरक्षण को धक्का लगाए तो जैसा तमिलनाडु स्टेट में 70% आरक्षण है, महाराष्ट्र में भी ये 50% के देण्याच्या संदर्भात जे मराठा समाजाला कुणबी समाजामध्ये समाविष्ट करून अशा प्रकारचा GR महाराष्ट्र शासनाने 2 तारखेला काढलेला आहे. त्या 2 तारखेच्या GRच्या विरोधात आमच्या ओबीसी समाजावर जो अन्याय होत आहे, ह्या अन्यायाच्या विरोधामध्ये आज ओबीसी समाज आज रस्त्यावर उतरून या समाज का नुकसान होगा. ओबीसी समाज का नुकसान कोई भी समाज का व्यक्ति हो वो पसंद नहीं करेगा. इसलिए मेरी सरकार से हाथ जोड़कर विनती है कि इस GR को रद्द किया जाए और ओबीसी को न्याय दिया जाए. साथ ही जो ओबीसी की विभिन्न अलग अलग मांगे है, ओबीसी का जो बेसिक अधिकार है, इसके लिए भी हमारा संघर्ष है. और पूर्व में यहाँ पे जो लहू दिया है हमारे ओबीसी समाज के लिए, और आपको ये बोलने देना नहीं चाहते. आज हमारी लड़ाई है हमारे हक के लिए. आज ओबीसी समाज के लिए हॉस्टल नहीं है क्या? हॉस्टल महिला के लिए आरक्षण नहीं क्या? फिर क्यों नहीं लड़ेंगे हम? और समाज के प्रति आपकी क्या भूमिका? आज इस सभा में उपस्थित ओबीसी बंधुओं को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, इतनी बड़ी तादाद में, जिसके माध्यम से उस ओबीसी समाज पर अन्याय हो रहा है जो 52 कच्चा होने के बाद भी 50% की मर्यादा को मानने के कारण 27% में ही संतुष्ट था. अब उसके अंदर मराठों का घुसपैठ करने का काम इस GR के माध्यम से हुआ है. आजादी के 75 साल के बाद में सिर्फ राजनीति परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्या घटनेनं आम्हा सगळ्यांना अधिकार दिले, ते अधिकार आमच्या हातून कोणी सत्ता भोगत आहे आणि आरक्षणाचा फायदा घेत आहे. त्या मुख्यमंत्री पद केल्याच्या नंतर हेच मला म्हणतील तुमच्या राज्यामध्ये तुमच्या विदर्भात आम्ही विदर्भाचा मुख्यमंत्री दिलं, तुमच्या जाती अन्याय केलं, तुम्ही काय चूक बसले, हा विषय येणार आहे. आणि म्हणून माझी आपल्याला हात जोडून विनंती आहे, आम्ही तुमच्या सोबत आहोत, कुठलाही राजकारण नाही. तुम्ही हा 2 तारखेचा GR रद्द करा, तुमचा पहिला स्वागत आम्ही या ठिकाणी करू. धन्यवाद. अधिकार दिले, ते अधिकार आमच्या आणि यासाठी मी या ठिकाणी फक्त आलोय. मी जास्त या ठिकाणी काही बोलत नाही. ठिकाणी जो GR आहे हैदराबाद गॅजेटच्या संदर्भात राज्य को जो GR निकाला और कहीं न कहीं आने वाले समय में एक बड़ा संकट ओबीसी समाज पर आने वाला है, इसलिए सभी जगहों में ओबीसी का जनरल खुद मोर्चा निकल रहा है, जिसको हमारा पूरा समर्थन है और आने वाले समय में हम सभी तरह से पूरी तरह से ओबीसी समाज के साथ में रहेंगे. जय ओबीसी. सरकार ने जो प्लान निकाला है वो सरकार भले ही ये कह दे कि ओबीसी के आरक्षण को हम धक्का नहीं लगाएंगे, लेकिन ओबीसी के आरक्षण को धक्का लगाए तो जैसा
तमिलनाडु स्टेट में 70% आरक्षण है, महाराष्ट्र में भी ये 50% के ये बढ़ानी पड़ेगी कि भी आरक्षण मराठा के आरक्षण भी निकाला गया। इसमें आज ओबीसी समाज का नुकसान होगा और ओबीसी समाज का नुकसान कोई भी समाज का व्यक्ति हो वो पसंद नहीं करेगा। इसलिए मेरी सरकार से हाथ जोड़कर विनती है, मैं सभी खासकर जो भी सरपंच है, पंचायत समिति मेंबर है, सभी को बोलना चाहता हूँ कि ओबीसी समाज की जो लड़ाई है ये कोई जाति विशेष की लड़ाई नहीं है। इसमें पोवाड़, कुंभी, तेली, भाली, अलग अलग जो विभिन्न समाज के लोग हैं वो सब शामिल है। और ओबीसी की जो ताकत है अगर वो बनी रहेंगी तो सबका राजकारण भी बचा रहेगा, समाज कार्य भी बचा रहेगा और बच्चों का आने वाला भविष्य भी बचा रहेगा। यही मेरी सबसे कि जिस सरकार ने मराठों को आरक्षण देकर ओबीसी में डाला है, उस सरकार के प्रतिनिधि जिले में आमदार है, वो अपने सरकार का विरोध कर रहे हैं क्या? जो मंच पे है आज भारतीय जनता पार्टी के आमदार, वो आमदार अपने सरकार का विरोध कर रहे हैं क्या? हमारे लिए लड़ाई लड़ने के लिए वो विधानसभा में क्यों नहीं प्रश्न उठाते? अभी इतना बड़ा ओबीसी समाज देख के वो यहाँ आए हैं, उनसे निवेदन है कि उन्होंने अपने सरकार का विरोध करना चाहिए, अपने मुख्यमंत्री का निषेध करना चाहिए। यही है कि पूरे ओबीसी समाज के नेता, ओबीसी समाज के युवा, विद्यार्थी, माता बहनें सब यहाँ एक संगठित होकर इस लड़ाई को अपन ने लड़ना चाहिए। और ओबीसी अगर एक हो गया तो हमको कोई हरा नहीं सकता और हमारे अधिकार का कोई छीन नहीं सकता। ने उस जीआर का कनखरता से विरोध करने के लिए समस्त ओबीसी समाज यहाँ पर जुड़ा हुआ है। हमारी सरकार से स्पष्ट मांगनी है कि यह जीआर अति से जल्दी रद्द किया जाए और ओबीसी के साथ में होने वाला यह अन्याय रोका जाए। गोंदिया जिले के लोग पूरे तहसील से आए हुए हैं और आज कितना बड़ा मोर्चा गोंदिया जिले में हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। पूरे गाँव के लोग यहाँ पे आए, क्या महिला याला आज जो मराठा हमारे जो ओबीसी में घुसने की प्रयास सरकार ने उसको ओबीसी में आरक्षण देने का जो तो खदड़ना है हमको, हमारे ओबीसी में जो हम ओबीसी है वही रहेंगे, कोई मराठा नहीं चलेगा। जय ओबीसी। 3,500 से ज्यादा जातियां है महाराष्ट्र में, वो उसमें शामिल होती है। यानी तो फिर इसके बाद भी महाराष्ट्र शासन या फिर जरांगे पाटिल जो है वो बोल रहे हैं कि पूरा जो मराठा समाज है वो ओबीसी में शामिल करो, तो फिर 19% जितनी भी मतलब ये 19% हमको आरक्षण मिल रहा है। और ये ओबीसी समाज जो है महाराष्ट्र में आज के डेट में 60 से 60% तक है, तो ये इतना आरक्षण कहाँ पे मिलेगा? प्री हो गया, मेंस हो गया, मेरिट लिस्ट में आते आते आणि अन्यथा हे जे ओबीसी समाज आज गोंदियामध्ये उतरलेला आहे, हा ओबीसी समाज उद्या नागपूरमध्ये उपराजधानीमध्ये उतरणार आहे रस्त्यावर। त्यानंतर महाराष्ट्र शासनामध्ये मुंबईला मोर्चा जो मराठ्यांनी फक्त